नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2026-27 का बजट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ये 2026-27 का बजट जो आया है, ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक अगला बजट नहीं जाता तब तक यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। या आप अभी तक देख रहे हैं कि जो लास्ट ईयर का बजट था उससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो अभी बजट 2026-27 का आया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सब क्वेश्चंस को जो है हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर डिटेल से जानना होगा डिटेल से भी जानेंगे। ये बजट की सीरीज़ का हमारा जो है वो पार्ट 1 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जो 2026-27 का बजट होगा और जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उस दोनों की ही अलग से एक प्लेलिस्ट जो है वो बना दी जाएगी। अभी तो हम बजट का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इकोनॉमिक सर्वे बजट को भी आगे ले जाएंगे। जितना हो सकता है उतना हम कवर यहाँ पर करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो देखिए, जब बजट पेश किया गया तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि 2026-27 का जो बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका जो कुल परिव्यय था वो क्या था, यानी कि उसकी जो टोटल आउटले थी वो कितनी थी। तो उसकी जो टोटल आउटले थी वो थी 54,928 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अभी ये बहुत बार रिवाइज होगा, आने वाले पार्ट्स में भी आप गिरिराज पत्रिका में भी देखेंगे बजट आउटले वहाँ पर भी रिवाइज होगी। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ये चौथा बजट पेश किया गया है इस बार। तो ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन सा बजट ये पेश किया है। ये चौथा बजट उनके द्वारा पेश जो है वो किया गया है। 2026-27 के लिए 54,928 यानी कि 54,928 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। और बोलते हैं कि ये जो है वो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है उसकी तुलना 3,586 करोड़ रुपया जो है वो कम है। मतलब इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो ज़्यादा वाला पेश किया गया था, वो 3,586 करोड़ रुपया ज़्यादा पेश जो था वो किया गया था, परंतु इस बार जो है वो कम बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, बजट जब स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि जो आरडीजी बंद की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो दी जाती है जो केंद्र सरकार के द्वारा बंद की गई है, उससे जो है वो बोलते हैं राज्य को हर साल औसत 8,105 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। इस वजह से ही जो है वो बजट का आकार जो है वो कम हुआ है। तो बजट का आकार भी कम हुआ तो आपको पता है कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर भी करेंगी। अब यहाँ से एक तो क्या किया गया है, सैलरीज वगैरह के ऊपर कट लगाया गया है। कट इन दी सेंस कि वो डेफर किया गया है, उनको बाद में चलकर वो मिल जाएंगी चीज़ें, परंतु 6 महीने के लिए वो डेफर जो है वो कर दिया गया है। जैसे कि जो अपने इनकी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की आई थिंक 50% जो है वो कम की गई है और डेफर की गई है, कम भी क्या डेफर की गई है। उसके बाद जो है वो उप मुख्यमंत्री की 40%, जो विधायक हैं उनकी 30%, तो इस तरह से डेफर किया गया है और उसको सरकार जो है वो बाद में चलकर दे देगी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी जेब से हमेशा के लिए कट गया, तो उसमें ये भी एक जो है वो चीज़ की गई है। तो वो इसलिए किया गया है कि ये जो पूरा जो है वो सरकार का समीकरण है पैसे का, उसको जो है वो बैलेंस जो है वो किया जा सके। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को जो है बैलेंस करने के लिए ये ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2026-27 बजट हिमाचल प्रदेश इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज फॉर 2025-26। तो जब बजट पढ़ा गया तो इसमें ये भी बताया गया, बजट क्या, ये तो क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में भी आएगा हिमाचल के, कि 2026-27 के बजट के अनुसार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए जो 2025-26 में वृद्धि दर रही है, ग्रोथ रेट रही है, वो कितनी रहने की उम्मीद है। तो ग्रोथ रेट लगभग 8.3% रहने की उम्मीद है। ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 8.3% जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड की है। अगर हम रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे तब, अगर हम नॉमिनल देखते हैं तो नॉमिनल में जो है 10.1% जो है और नॉमिनल ग्रोथ जो है वो हिमाचल ने जो है वो क्या किया है, अचीव की है, रिकॉर्ड की है। ये हिमाचल की जो है वो जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसको जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना आप कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रियल जीएसडीपी वाला रियल जीएसडीपी का जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रियल जीएसडीपी की 8.3% है, नॉमिनल की 10.1% जो है वो है।
इतना सब यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश 2026-27 बजट व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी बोला गया, बोलते हैं फिक्स्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर जिंजर कल्टीवेशन। तो पहली बार ये हुआ है कि अदरक की खेती के लिए जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो जिंजर के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है, वो ₹30 पर केजी जो है वो किया गया है, ₹30 पर केजी जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये पहली बार किया गया है कि जिंजर के ऊपर भी जो है वो एमएसपी दिया जा रहा है। इससे पहले जो एमएसपी दिया जाता था वो व्हीट के ऊपर, मेज के ऊपर दिया जाता था, पांगी के जो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जौ उगाए जाते हैं उनके ऊपर दिया जाता था, हल्दी के ऊपर जो था वो दिया जाता था। परंतु अब अदरक के ऊपर भी जो है वो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है एमएसपी है वो देने की बात जो है वो कही है। अगर हम बात करते हैं व्हीट की, तो व्हीट के ऊपर पहले जो है वो ₹60 पर केजी का जो है वो दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर ₹80 पर केजी कर दिया गया है। मेज यानी कि मक्के के ऊपर पहले ₹40 पर केजी दिया जाता था, अब ₹50 पर केजी बढ़ा दिया गया है। वैसे ही पांगी में जो नेचुरल खेती के द्वारा जो है वो जौ वहाँ पर उगाए जाते हैं उनके ऊपर जो है वो ₹60 पर केजी पहले दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर ₹80 पर केजी कर दिया गया है। हल्दी पर जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ₹90 पर केजी जो था वो पहले दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर ₹150 पर केजी जो है वो कर दिया गया है। और जिंजर के ऊपर, अदरक के ऊपर तो अभी स्टार्ट किया गया है, इससे पहले अदरक पर जो है वो एमएसपी जो है वो नहीं दिया जाता था। तो अदरक के ऊपर अब जो है वो ₹30 पर केजी जो है वो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो दिया जाएगा। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश 2026-27 बजट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द प्रोक्यूरमेंट प्राइस फॉर काउ मिल्क फ्रॉम ₹51 टू व्हाट प्राइस। तो जो गाय का दूध सरकार खरीदती थी ना पहले, वो खरीदती थी सरकार ₹51 पर केजी या फिर ₹51 पर लीटर के हिसाब से, अब उसको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब सरकार बोलती है कि 2026-27 का जो बजट आया इसमें किसानों की आय को भी जो है वो दुगना करना है, किसानों की आय में भी जो है वो बढ़ोतरी करनी है। तो उसके लिए दूध पर जो खरीद मूल्य है वो ₹51 से हम बढ़ा देंगे। खासकर जो गाय का दूध है, गाय के दूध पर जो खरीद मूल्य है वो ₹51 से बढ़ा दिया जाएगा, और ₹51 से बढ़ाकर हम जो है वो ₹61 ₹61 पर लीटर जो है वो कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो अब ये ₹61 पर लीटर जो है वो कर दिया गया है। वैसे ही ये तो कऊ के मिल्क पर किया गया है, बुफेलो जो भैंस है उसके मिल्क पर भी जो है ये इंक्रीज जो है वो किया गया है। बफेलो का जो मिल्क है, बफेलो मिल्क पर जो है वो पहले ₹61 पर केजी था, अब इसको भी बढ़ाकर ₹71 पर केजी या फिर पर लीटर जो है वो कर दिया गया है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो बनाए जा रहे हैं, एक जो जोरों शोरों पर काम चला हुआ है वो चला हुआ है ढंगवार मिल्क प्लांट का। ये जो ढंगवार मिल्क प्लांट आता है, लास्ट टाइम भी हमने ये जो है वो बजट में पढ़ा था, इस बार फिर से हम इसको बजट में जो है वो पढ़ रहे हैं। ये जो ढंगवार वाला मिल्क प्लांट है ये जो है वो बोलते हैं ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थित है। ठीक है जी। तो इस तरह के और भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो आएंगे हिमाचल प्रदेश में, ये बात सरकार के द्वारा जो है वो इस बार के बजट में जो है वो कही गई है। अब देखिए दूध भी जो है वो अलग अलग तरीके से खरीदा जाएगा। एक बोलते हैं कि जो उच्च गुणवत्ता वाले देसी नस्ल पर आधारित डेयरी उत्पादन है, वहाँ पर भी बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य दुग्ध संघ है उसके जरिए जो A2 दूध है उसको जो है वो ₹100 प्रति लीटर की दर से जो है वो सरकार जो है वो खरीदेगी। मतलब एक प्रीमियम क्वालिटी का जो दूध होगा उसकी जो किस्म होगी उसको इस रेट पर जो है वो खरीदा जाएगा। सरकार बोलती है कि इस तरह से जो है वो दूध इकट्ठा करने के लिए डेयरी समितियां, वाहन उपलब्ध जो है वो सरकार जो है वो करवाएगी। अब बोलते हैं इसमें जो बुनियादी ढांचा है, निजी भागीदारी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो अलग अलग विभागीय योजनाएं इसके लिए चलाई गई हैं, और उन अलग अलग विभागीय योजनाओं के तहत जो है वो 65% सब्सिडी जो है वो सरकार जो है वो देगी। और इसके अलावा दूध पर मिलने वाले जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं, DBT जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है बोलते हैं, उसको भी जो है वो उसमें भी जो है वो इंक्रीज़ किया गया है।
उस प्रोत्साहन को जो है पहले ये डीबीटी जो था वो दूध के ऊपर 3 रुपया जो है वो मिलता था, 3 रुपया प्रति लीटर मिलता था। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो 3 के बजाय जो है वो 6 रुपया पर लीटर जो है वो मिलेगा और किसानों तक सीधे ये जो है वो पहुंच जाएगा। किसानों के खाते में ये पैसा सीधे तौर पर जो है पहुंच जाएगा। अब किसानों के जो पशु हैं, जो घुमंतु चरवाहे हैं, उनके जो जानवर हैं, उनकी भी जो है वो जियो टैगिंग की जाएगी, ताकि जानवर आगे पीछे हो जाते हैं तो जियो टैगिंग के थ्रू जो है वो बाद में मिलते हैं तो उनको जो है वो सही जगह पर जो है वो पहुंचाया जा सके। तो ये भी जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो कही गई हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे यहाँ से। और इतना याद रखने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, साथ में पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को एक कॉम्प्रिहेंसिव शेप जो है वो देना चाहते हैं, इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम को आप एक टेस्ट सीट से कवर कर पाएँ, तो ये स्लॉट 4 की टेस्ट सीट हमने चलाई है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें इन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी आप एक साथ कर पाएंगे, मतलब बार बार टेस्ट सीट्स खरीदने की ज़रूरत आपको जो है वो नहीं पड़ेगी। थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए रह सके, इसलिए ये स्लॉट 4 जो है वो हमने इस तरह से चलाया है। और इसके अलावा अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी अलग से कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स भी अलग से है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। इन दोनों ही टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइमली टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, परंतु बजट में जो बात की गई थी ना, वो बजट में बात की गई थी कि फॉरेस्ट जो एरिया है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, परंतु हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो वन क्षेत्र के रूप में नामित है, जो फॉरेस्ट एरिया के रूप में डेजिग्नेट है, तो वो है 68.16%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देखिए, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। बोलते हैं ये 68.16% जो है वो बनता है स्टेट के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और यही क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा गया था, या फिर यही क्वेश्चन जो है वो हमने ऊपर भी पढ़ा। और बोलते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है ना हिमाचल में, वो कितना है, तो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,580.33 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 27.9% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बनता है। ये जो है वो अंडर द फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर है। जो फॉरेस्ट एरिया है वो 37,948 है, जो फॉरेस्ट कवर है वो 15,580 है। अब देखिए, इसमें से भी जो है मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, आप एक चार्ट ही बना लीजिए। बेसिकली इसका चार्ट आप इस तरह से बना लीजिए कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना आता है, यहाँ पर टोटल लिख लीजिए आप, ये कितना आता है, ये 15,580 जो है वो आता है। अब 15,580 ये आता है, इसमें से बोलते हैं 15,580 में से वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने आते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आते हैं 3,118 स्क्वायर किलोमीटर। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, और ये ऐसे फॉरेस्ट हैं, बोलते हैं जो फॉरेस्ट है वो 70% है, जहाँ पर 70% से अधिक फॉरेस्ट है वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट। एक आते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ये जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं ना, ये कितने आते हैं, ये आते हैं हिमाचल प्रदेश में 7,280 स्क्वायर किलोमीटर, 7,280 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो वेरी डेंस, ये जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं, ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पर डेंसिटी फॉरेस्ट की 40 से लेकर 70% के बीच में जो है वो आती है। और इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट भी जो है वो आता है। ओपन फॉरेस्ट कितना आता है, ओपन फॉरेस्ट जो है वो 5,182 5,182 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है, 5,182 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और ओपन फॉरेस्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ओपन फॉरेस्ट आता है ये वो फॉरेस्ट हैं जिनकी डेंसिटी 10 से लेकर 40% के बीच में जो है वो आती है। तो इस तरह से चार्ट बना लेना। बाकी जो सर्व कवर यहाँ पर आता है, जो झाड़ियाँ झुड़ियाँ हैं, वो 308.69 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। और एक और डाटा यहाँ पर दिया गया था, एक और डाटा यहाँ पर ये था, इन एडिशन जो ट्री कवर आता है वो 855.07 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। तो ट्री कवर अलग से याद रखना और एक सर्व वाला ये अलग से याद रखना। बाकी तो टोटल फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये सारा का सारा जो है वो आपने एज सच ही याद रखना है।
यहाँ पर बड़ा कुछ लिखा गया था, एक सिंपल सा चार्ट बनाकर मैंने आपको बता दिया, और यही सिंपल सा चार्ट आपने ध्यान रखना है। यही सिंपल सा चार्ट आपका जो है वो एग्जाम में 1 या 2 नंबर जो है वो लेकर आएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर, विच स्कीम हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड फॉर वुमेन विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन दी बजट ऑफ 2026-27। तो 2026-27 के बजट में जो महिलाएं यौन शोषण से जो है वो पीड़ित हैं, उन महिलाओं के लिए भी एक योजना स्टार्ट करने की बात जो है वो कही गई है। अब बोलते हैं इन महिलाओं के लिए जो योजना स्टार्ट करने की बात कही गई है, वो कौन सी योजना स्टार्ट करने की जो है वो बात कही गई है। इनके लिए जो है वो स्वाभिमान योजना जो है वो चलाने की बात जो है वो सरकार ने कही है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के लिए ये स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये योजना जो है वो महिलाओं को जो यौन शोषित हैं उनको जो है वो सम्मानजनक जीवन जीने और सम्मान में पुनः सशक्त रूप से स्थापित होने में जो है वो सहायक बनेगी। तो इस तरह की योजना में एक बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि ये स्वाभिमान योजना अभी नहीं आई है, परंतु सेक्सुअल अब्यूज वाला ये क्वेश्चन जो है वो पहले एक योजना के ऊपर बन चुका है। तो इसको आप ध्यान रखना और इसको आप नोट भी करना साथ में ही कि कौन सी योजना चलाई गई है, क्या उस योजना का जो है वो नाम रखा गया है। ठीक है जी, स्वाभिमान योजना हो गया, यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच स्कीम टू स्टार्ट फॉर गद्दी, गुज्जर एंड अदर पेस्टोरल कम्युनिटीज इन बजट 2026-27। तो बोलते हैं कि 2026-27 के बजट में जो गद्दी हैं, गुज्जर हैं और अन्य जो चरवाहा समुदाय आता है, बोलते हैं उनके लिए एक अलग से घोषणा जो है वो की गई है। बोलते हैं कौन सी योजना की घोषणा जो है वो उनके लिए जो है वो की गई है। तो अगर हम बात करते हैं जो गद्दी, गुज्जर हो गए, अन्य चरवाहा हो गए, उनके लिए भी सरकार एक अलग से योजना स्टार्ट करने की बात कहती है। इनके लिए जो है वो पहल योजना जो है वो चलाई गई है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, गद्दी, गुज्जर और अन्य चरवाहा समुदाय के भाइयों के लिए 300 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी नई पहल योजना शुरू जो है वो करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो भेड़ पालक हैं, भेड़ पालकों को ऊन का उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जो है वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम का MSP निर्धारित जो है वो किया गया है। तो पहले क्या होता था कि जो भेड़ पालक होते थे, उनकी जो भेड़ें होती थी, उनकी जो ऊन होती थी, उसका कोई इस तरह से एग्जैक्टली MSP नहीं था, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं था, उनको कोई ऐसी सहायता नहीं मिलती थी। परंतु अभी जो है वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाएगा। इस पहल से बोलते हैं समुदाय के भाइयों को उनकी मेहनत का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य जो है वो मिलेगा, और बाजार की जो अनिश्चितताएं हैं, मतलब बाजार में अप एंड डाउन चले रहते हैं, तो उससे भी उनको जो है वो एक सुरक्षा जो है वो मिल पाएगी, और इससे जो है वो पारंपरिक पशुपालन को भी जो है वो बढ़ावा जो है वो मिलेगा। आपको देखने को मिलता होगा कि अब इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, पारंपरिक पेशों में लोग कम जाते हैं। अब आज के टाइम में लोग जो है वो भेड़ पालने की ओर कम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कठिन से कठिन स्थितियों में रहना पड़ता है। परंतु शायद अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया जाए या फिर कुछ और उनको जो है वो एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जाए, तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू 1 लाख वेरी पुअर फैमिलीज इन बजट ऑफ 2026-27। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। देखिएगा, आप थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में 1 लाख अति गरीब परिवारों को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा जो है वो की है। अब ये आपने देखा कि सरकार बोलती है कि हम बिजली मुफ्त देंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, परंतु अभी ना हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में जो अति गरीब परिवार आते हैं उनको जो है वो 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देने की घोषणा जो है वो की गई है। अति गरीब जो 1 लाख परिवार होंगे उनको ये 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब बजट पेश किया तो कहा कि जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल परिवार के लिए जो है वो मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना जो है वो शुरू की जाएगी। तो ये एक नई योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना। तो ये भी ध्यान रखना आप कि ये मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना इस बार नई चलाई गई है। और बोलते हैं कि इस स्कीम के तहत जो निर्धन परिवार हैं उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी। तो इस योजना के तहत दी जाएगी, ये जो अति गरीब परिवार हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त। और बोलते हैं सीएम ने कहा कि ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी और पक्के मकानों से वंचित जो गरीब परिवार हैं उनको भी जो है वो जो चरणबद्ध तरीके से जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अपना मकान जो है वो बना सकें। और ये तो आपने पढ़ ही लिया कि 1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे। इस पहल से जो है वो उनके मासिक बिजली खर्च में जो है वो उल्लेखनीय राहत जो है वो उनको मिलेगी और घरेलू बजट संतुलित जो है वो हो पाएगा, या फिर पैसे भी बच पाएंगे, थोड़ी सेविंग्स भी जो है वो उनकी हो पाएंगी। तो ये जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हिमाचल फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी एस्टेबलाइज्ड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पर स्थापित जो है वो किया जाएगा। इस बार के बजट में हिमाचल का पहला एक्वा पार्क स्थापित करने की बात भी कही गई कि एक्वा पार्क जो है वो हम बनाएंगे और ये एक्वा पार्क जो है वो नदौन में बनाया जाएगा, ये बात जो है वो कही गई। तो नदौन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर ये एक्वा पार्क बनाने की जो है वो बात कही गई है। ठीक है, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे तो उनको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टेबलाइज अ टेक्नो एंड इनकम्बेशन सेंटर इन दी बजट 2026-27। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में टेक्नो और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित करने का जो है वो निर्णय लिया है। अब देखिए सरकार ने जो है वो टेक्नो और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात भी कही है, ये हराबाग में स्थापित करने की बात जो है वो कही है। हराबाग जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, हराबाग मंडी में जो है ये टेक्नो और इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित जो है वो किया जाएगा। थोड़ा डिटेल से ही देख लीजिए, मंडी जिले के हराबाग में 12 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो एक टेक्नो और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो फसल विविधीकरण केंद्र भी जो फसल विविधीकरण केंद्र है वो भी बनाया जा रहा है। जो एक तरह से कह लीजिए आपकी जो फसल विविधीकरण केंद्र है वो किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए बनाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद बोलते हैं प्रबंधन की सुविधाओं को और भी मजबूत किया जाएगा। संगठित बागवानी जो उत्पादन है और विपणन है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा और लगभग 200 क्लस्टर जो है वो इस तरह के विकसित जो है वो किए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा था यहाँ से कि हराबाग में जो है वो एक टेक्नो और इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। बाकी किसानों को भी ऐसी राह पर जो है वो मोड़ा जाएगा जहाँ से वो थोड़ा कैश क्रॉप्स जो है वो उगा सकें। कैश क्रॉप से मतलब है जहाँ से पैसा ज़्यादा आए, थोड़ा जितनी मेहनत वो करते हैं एटलीस्ट उतना पैसा तो उनको मिल सके। अभी ट्रेडिशनल जो हमारी खेती है उससे बाहर निकलने की भी किसानों को जो है वो ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल खेती से जो है वो बाहर निकलें और जो नई फसलें हैं या फिर जो महंगी फसलें हैं उनको जो है वो किसान उगाए और उनसे जो है वो किसानों को फ़ायदा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि एप्पल बहुत सारे किसान उगाते हैं और वहाँ से किसानों की आय में जो है वो इंक्रीज भी होता है। तो एप्पल को एक रिच फ्रूट माना गया है कि ये जो है वो एक अमीर पौधा है, किसानों को अमीर बना देता है, किसानों को उस लेवल से ऊपर उठा देता है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें की जा रही हैं या फिर की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे उससे पहले ये जो वीडियो मैंने डिस्कस किया आपके साथ बजट की, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जेराड फूकी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जेराड फूकी बोलते हैं एक मैरिज का प्रकार है, ये हिमाचल के किस जिले में जो है वो प्रचलित है। एक वीडियो में हमने इससे पहले डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर भी मैंने क्यूज की फॉर्म में बताया था आपको, ये पूछा था आपसे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर जो है वो गलत बताया था। तो अभी आप कमेंट कर बताइए कि ये जेराड फूक सिस्टम जो है वो मैरिज का कहाँ पर प्रचलित है। आने वाले बजट के पार्ट भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में ही जो है वो पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर
इसकी जो है वो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।